सो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप ये पोर्टफोलियो का स्टेटस देखें। आई डोंट नो कि इतना नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप ये देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी आपको उसका दिखाता हूँ। ये मेरी ऐप है बराका की, जिसके थ्रू मैं यूएस की स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। और भी ऐप्स हैं जिनके थ्रू मैं इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन मैं अभी आज इसका रिव्यू दे रहा हूँ आपको बराका का। और जो आपने इसका जो देखा है अभी आपने, मैं उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखाता हूँ आपको। आप ये देख ही रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि मैंने इसमें स्टार्ट किया था जनवरी में, ऑलमोस्ट जनवरी एंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। इस वक़्त 10% पॉज़िटिव के अंदर है। इनफैक्ट मुझको इंस्टाग्राम के ऊपर एक किसी मेरे मेरे फॉलोवर ने ही भेजा था, थैंक्स कहा था कि आपको, मैंने उनको बताया और इसके थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने ऑलमोस्ट कोई 20% के ऊपर उनका पोर्टफोलियो था। मेरा पॉइंट ये था उनके साथ कि बॉस, अगर ये पोर्टफोलियो नेगेटिव 20% होता तब भी आपकी कंडीशन यही होती। तो पॉइंट मेरा ये है कि देखें, ये आप कोई भी ऐप यूज़ कर लें, किसी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर लें, लेकिन आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे किसी भी चीज़ के अंदर, वो आपको रुइन कर सकती है। लेकिन कंसिस्टेंसी गलत डायरेक्शन में जाने जाने लगेगी तो फिर उसके अंदर प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैं अभी बात कर रहा हूँ यूएस स्टॉक की, जिसके अंदर हम लास्ट लेट्स से कह लें कि 70 ईयर्स के अंदर हमें नज़र आया कि वो उसने कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं। एक चीज़ है कि आप उसके अंदर अगर यूएस इकोनॉमी के ऊपर बिलीव करते हैं तो आप उसके अंदर कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करते रहें और आपको इवेंचुअली एक फ़ायदा होगा, अगर आपने लॉन्ग टर्म विज़न रखा हुआ है। अभी जो इसके अंदर मैं अभी आप बराका की बात करूँ अगर, तो बराका के अंदर जो मैं इसके आपको मल्टीपल फीचर्स, जो नए फीचर्स हैं वो बताऊँगा। जो इसके अंदर मेंबरशिप है अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर क्या फ़ायदे हैं वो बताऊँगा। और इसके अलावा ये कि जो मेरा अपना पोर्टफोलियो है वो बताऊँगा। मैं अभी आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू माय स्टॉक पोर्टफोलियो, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करते हुए इसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं बराका के अंदर, तो जब आप $100 की ट्रेड कर लेंगे तो उसमें आपको अप टू $25 का रेफरल बोनस भी मिलेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो इसकी रीच और बढ़ेगी। इसके अलावा आपको पता है, मैं प्रोडक्टिविटी के अंदर आई एम बिग ऑन प्रोडक्टिविटी, तो उसकी वजह से मैं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ जो शायद आप लोगों को भी फ़ायदा हो उनसे, तो मैं उनको ऑन एंड ऑफ आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता रहता हूँ। ये प्रोडक्ट है एप्पल की एयरपॉड, ये मैंने इस पे कवर चढ़ाया हुआ है सिलिकॉन का। इसको मैंने लिया था ऑलमोस्ट 4 साल पहले। अब इसकी बैटरी का कुछ मसला हो रहा है तो अब मुझे नया लेना पड़ेगा। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अमेज़न के ऊपर आप जाके इसको बाय कर सकते हैं। इसका कवर भी है, उसको भी बाय कर सकते हैं आप। मेरा रेफरल लिंक है ऑफ कोर्स, तो उसमें मुझे थोड़ा-सा कट मिलेगा अगर आप उसको अमेज़न से बाय करते हैं। अभी मैं अगली बात भी एप्पल की ही करूँगा। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो नाउ। एप्पल के बारे में मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हैं। इससे पहले भी लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी कि क्यों मैं एप्पल के स्टॉक्स को लेता हूँ और मेरा क्या थॉट प्रोसेस है एप्पल को लेने के लिए। और इसके अंदर जो मेरे अभी 1140 दिरहम्स की जो स्टॉक्स हैं, डॉलर्स के जो स्टॉक्स हैं, इसके अलावा जो मेरे दूसरे ऐप के अंदर स्टॉक्स हैं, वो मिलाकर कितने इस वक़्त वर्थ है और उसका मेरा क्या टारगेट है इस साल का, वो मैंने अलग एक वीडियो बनाई थी। उसके अंदर उसको लगा दिया, आप जाके देख सकते हैं, कार्ड में आपको वो नज़र भी आ रही होगी। इसके अलावा वॉलमार्ट है, रियल्टी इनकम के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी। ये रीट है यूएस की, और भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई होती है, तो ये आपको बड़ा अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, जो आप ले सकते हैं। बाय द वे, जो भी मैं इस वीडियो के अंदर जिन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, ये मेरी तरफ से कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं सिर्फ अपना एक पोर्टफोलियो आपको दिखा रहा हूँ। कोका कोला का स्टॉक है, जो कि वॉरेन बफे का फेवरेट स्टॉक है, वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है, तो वो मैंने लिया हुआ है। मैं कोई इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं कर रहा होता। माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक है, वो मैंने लिया हुआ है। ये तो ओपन एआई की बात से, जब जब से इन्होंने एक्विजिशन की है, एआई की बातें हो रही हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत अच्छा जंप लिया है। मेरे ये पोर्टफोलियो है, इसके अलावा मेरा एक और दूसरे ब्रोकर का पोर्टफोलियो है, उसके अंदर भी ये ऑलमोस्ट ये सारे स्टॉक्स हैं और उन्होंने मुझको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 2 ब्रोकर्स रखने का रीज़न ये है कि मैं क्योंकि कंटेंट क्रिएशन कर रहा होता हूँ, तो मुझको 2 डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स या तीसरा प्लेटफ़ॉर्म भी आ जाए, तो मैं उसको एक कंपैरिज़न कर सकता हूँ, जब भी मुझे कंटेंट बनाना हो अपना। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं और भी चीज़ों में इन्वेस्ट करता हूँ। मेरी ये सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसलिए आप सिर्फ़ इसको ना देखें कि ये यही इन्वेस्टमेंट है। मेरी और भी चीज़ों के अंदर यूएस के स्टॉक्स के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट है। इस ऐप की बात करते हैं। ऐप के अंदर मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। लेट्स से मैं एप्पल को ही खोलता हूँ। एप्पल के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस वक़्त 181 का स्टॉक्स की वैल्यू पे पहुँचा हुआ है। इस ऐप के अंदर आपको मल्टीपल आपको चीज़ें नज़र आती हैं। आप ये देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि डिविडेंड्स कितने पे किए हुए हैं इस कंपनी ने और अर्निंग पे पर शेयर कितनी है इसकी, शेयर होल्डर्स का क्या ब्रेकडाउन है, इंडिविजुअल्स कितने हैं, इंस्टीट्यूशंस कितने हैं, स्टॉक स्प्लिट कब-कब हुए थे लास्ट, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। स्टॉक एनालिसिस के बारे में थोड़ा-सा इसके अंदर दिया दिया हुआ है कि बाय
इस वक्त इसकी बाय की रिकमेंडेशन है हर तरफ से, सेल की तो सिर्फ 2% है, बाय की हर जगह से रिकमेंडेशन है। इसके अलावा 12 मंथ्स प्राइस टारगेट क्या है इसका, 2200 है, मिड रेंज में 186 है और लोएस्ट 140 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। परसेंटेज में देखें तो यह परसेंटेज भी दिखा रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एवरेज स्कोर न्यूट्रल आउटलुक है इसकी, एवरेज स्कोर ट्रेंड्स क्या हैं इसके, स्टॉक स्कोर ब्रेकडाउन इसका कितना है अर्निंग्स के हिसाब से, फंडामेंटल्स के हिसाब से, रिलेटिव वैल्यू के हिसाब से, प्राइस मोमेंटम के हिसाब से, रिस्क के हिसाब से, इनसाइडर ट्रेडिंग के हिसाब से, तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर ब्रेकडाउन मिल जाएगा। सेक्टर एनालिसिस है, बहुत सारी चीज़ें जो मैं शायद देखूँ भी नहीं। शरिया का स्कोर है, शरिया स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए ये होता है कि ये स्टॉक कितना शरिया कंप्लायंट है, ये आपको दिखा रहा है, लेकिन ये एक बर्ड्स आई व्यू है, कोई ये डिटेल एनालिसिस नहीं है, तो ये आप अपनी एनालिसिस अपने हिसाब से करें। लेकिन ये एक ऑप्शन है जो इसके अंदर दिया हुआ है। इसके अंदर रेवेन्यू ब्रेकडाउन दिया हुआ है कि 95% इसका हलाल रेवेन्यू आता है। इंटरेस्ट बियरिंग डेट इसका पास है, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादातर ये डेट फ्री कंपनी होगी। आई हैवंट सीन के एप्पल के पास कितना लोन है, लेकिन जो इसका कैश पाइल अप है वो ऑफ कोर्स इसके लोन से ज़्यादा ही होगा। अच्छा, फुल रिपोर्ट प्रीव्यू आप कर सकते हैं इसकी। ये मैं फुल रिपोर्ट अगर खोलूँ इसकी, तो ये यहाँ पर आपको नज़र आएगी फुल रिपोर्ट प्रीव्यू। ये सिर्फ आपको उस वक्त मिलेगा जब आप बराका की मेंबरशिप लेते हैं। आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। इनफैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसकी ये वाली रिपोर्ट, ताकि आप उसको एक दफ़ा देख लें कि किस लेवल के ऊपर, किस डिटेल के साथ ये रिपोर्ट बनती है, और हर स्टॉक की आपको इस तरह की रिपोर्ट मिलेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। इसके अलावा अगर मैं जाऊँ पीछे, तो इसके अंदर आपको और क्या मिलेगा? इसके अंदर आपको ड्रिप का ऑप्शन बहुत अच्छा है। ट्रिप पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई थी। रीइन्वेस्टेड जो मेरे अपने जो भी डिविडेंड्स आते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं उनको रीइन्वेस्ट कर दूँ, और उस पे मैंने बड़ी अच्छी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर लोगों ने काफ़ी उसको अच्छा रिस्पॉन्स दिया था कि किस तरह से आपकी वेल्थ ग्रो करती है अगर आप सिंगल स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते हैं और फिर उसके अदरवाइज़ आप उसके डिविडेंड्स जो मिल रहे हैं उनको भी रीइन्वेस्ट करते रहते हैं उसी स्टॉक के साथ। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप उसको डिविडेंड्स को अपने जो भी मिल रहे हैं, डिविडेंड्स क्या होते हैं बेसिकली, अगेन ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने अलग से वीडियोज़ में बताई नहीं है, लेकिन अगर आपको देखना है तो जब भी कंपनी को कोई प्रॉफ़िट होता है या कोई भी उसका रिज़ल्ट्स आउटकम होते हैं, वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ उसको शेयर करती है। अच्छा, एक मिसकॉन्सेप्ट ये है कि बाय द वे अगेन मिसकॉन्सेप्ट की बात करें कि जो भी आपके स्टॉक्स के रिटर्न्स हैं, वो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि आपको मेरे मेरे फॉलोअर्स थे, उन्होंने 20% के रिटर्न उनके पास थे, तो ये नेगेटिव 20% भी हो सकते हैं। मैं अगेन बार-बार ये बात करता हूँ, उसका रीज़न ये है कि ये आपको पता होना चाहिए कि किस रिस्क में आप जा रहे हैं। अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक समझ नहीं आते, तो आपको चाहिए कि आप ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट करें। आप एक एस&पी का वाइड जो ईटीएफ होता है, वीटीआई के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर अलग से मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, वो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वरना आप रोबो एडवाइज़री पे भी जा सकते हैं और उसके थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी हम बराका तक ही रहते हैं और बराका की और बातें करते हैं। इसके अलावा एक जो चीज़ मैंने यूज़ नहीं की अब तक, वो बहुत ही मज़े की चीज़ है, वो है आफ्टर मार्केट जो इसके अंदर ऑप्शन मिलता है आपको इन्वेस्टमेंट करने का या प्री मार्केट इन्वेस्टमेंट करने का। बहुत दफ़ा ये होता है ना कि कोई कंपनी अपना रिज़ल्ट्स अनाउंस करती है, तो उसके अंदर उसके स्टॉक्स शुरू में ही मार्केट खुलने से पहले ही उसके अंदर मोमेंटम आना शुरू हो जाता है, और जो नॉर्मल इन्वेस्टर है, वो उस टाइम पर प्री मार्केट या पोस्ट मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको पता है कि कोई न्यूज़ आ गई है और उसकी बेसिस के ऊपर आपको ट्रेड करनी है, तो आप ये जो बराका की ऐप है, उसके थ्रू प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट के अंदर दोनों बेसिस के ऊपर अक्सर क्या होता है कि जैसे कोई भी कंपनी है, वो अपने रिजल्ट्स अनाउंस कर रही है और उसने टाइम जो होता है वो मार्केट के दरमियान नहीं अनाउंस करती, क्योंकि जब मार्केट चल रही होती है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। तो होता क्या है कि वो जब मार्केट बंद हो जाती है, जब स्टॉक मार्केट बंद हो जाती है, उसके बाद या उससे पहले उसकी अनाउंसमेंट होती है। तो ताकि आपका जो भी रिएक्शन आना है, वो रिएक्शन उसी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर सके। तो अगर आपको प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट के अंदर ट्रेड करना है, तो ये बहुत अच्छी ऐप है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। अच्छा, इसकी फ़ीस होती है, क्योंकि आप जब पोस्ट मार्केट, प्री मार्केट नॉर्मली कंपनीज़ आपको ऑफ़र नहीं करती, नॉर्मल ब्रोकर्स ऑफ़र नहीं करते, तो उसकी फ़ीस है, मेरे ख़्याल से $2 है। अगर जो जितना मुझे याद है, मैं यहाँ पर लगा भी दूँगा कि कितनी फ़ीस है, उसका एक कंपैरिज़न भी दे दूँगा कि इनफैक्ट मैं अगर इसको कंपैरिज़न को खोलूँ अभी, तो कंपैरिज़न में आपको नज़र आएगा कि जो प्लान के बेनिफिट्स हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर एसआईपीसी, बाय द वे यस, एसआईपीसी इन्वेस्टमेंट इन एश्योरेंस है इसकी। आपके $500,000 तक के जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, वो सेफ़ होगी, और वो इंश्योर्ड होगी, जो कि $2.5 लाख आपके कैश सेव होगी और $2.5 लाख आपके जो स्टॉक्स हैं, वो उसकी इंश्योरेंस होगी।
इस बात पर मैं आपको बताऊँ, अगर आपकी $2.5 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है, तो आप ब्रोकर को आपको इन्वेस्टमेंट स्प्लिट करना चाहिए। ख़ैर अभी हम जिस ऑडियंस के लिए बात कर रहे हैं, प्रोबेबली उनकी शायद $2.5 लाख वाली कैपेसिटी ना हो। लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपका ब्रोकर आपका जो पोर्टफोलियो है वो $2.5 लाख से ऊपर चला जाता है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स, तो आपको फिर हर सूरत में अपनी जो जो ब्रोकर है वो चेंज कर लेना चाहिए, सेकंड ब्रोकर पे चले जाना चाहिए। इसी तरह से अभी मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, Refinitiv स्टॉक्स रिपोर्ट्स प्लस, ये स्टैंडर्ड फीचर नहीं है इसका, प्रीमियम के अंदर मिलता है। प्रीमियम की जो प्राइस है वो 96 डॉलर्स पर ईयर है। इसके अलावा ऑटो री-इन्वेस्ट का ऑप्शन तो आपको दोनों कंडीशन में मिलता है, ऑटो डिपॉज़िट का भी मिलता है। डिविडेंड री-इन्वेस्टमेंट प्लान आपको मिलता है, कस्टमाइज़ेबल मिलता है प्रीमियम के अंदर, नॉन कस्टमाइज़ेबल मिलता है ड्रिप के नॉर्मल ड्रिप ऑप्शन के अंदर। शरिया स्कोर दोनों में मिलता है आपको, प्रीमियम में, स्टैंडर्ड में। प्राइस अलर्ट आपको दोनों में मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट कैलेंडर, इन्वेस्टर कैलेंडर, ये आपको पूरी न्यूज़ बता रहा होता है, ये 1 मंथ एडवांस का आपको मिल सकता है स्टैंडर्ड के अंदर, अनलिमिटेड मिलता है प्रीमियम के अंदर। इसके अलावा स्टॉक प्राइस टारगेट्स जो हैं वो आपको दोनों में मिलते हैं। स्टॉक प्राइस एनालिसिस, जो रेटिंग्स होती हैं जो मैंने आपको अभी दिखाई थी एप्पल की, वो भी आपको हर तरह से मिल रही होती है। स्टॉक सेगमेंट एनालिसिस वो भी आपको स्टैंडर्ड और प्रीमियम दोनों में मिलते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग फीस की और थर्ड पार्टी फीस की। ट्रेडिंग फीस के अंदर अगर बात करें तो फ्री ट्रेड्स अलाउ हैं इसके अंदर एक इन अ मंथ, जो आपको अगर आप स्टैंडर्ड फीचर लेते हैं तो आपको 1 ट्रेड अलाउ है, और अगर आप प्रीमियम होते हैं तो 3 ट्रेड्स अलाउ हैं आपको इन अ मंथ। उसके बाद रेगुलर आवर्स ट्रेडिंग फीस जो है वो $1 है, और जो अगर जो आपकी फ्री ट्रेड खत्म हो जाती है उसके बाद रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स जो हैं वो $1 पर ट्रेड है, और ये जो प्रीमियम है उसकी भी $1 पर ट्रेड है। लेकिन वो 3 आपको फ्री देता है हर महीने। इसके अलावा एक्सटेंडेड आवर्स ट्रेडिंग जो मिलती है आपको वो $2 पर ट्रेड मिलती है। ये ऑप्शन बाकी ब्रोकर्स आपको नहीं देंगे। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है एक्सटेंडेड आवर ट्रेडिंग का, $2 पर ट्रेड मिल रही है आपको, और $1 पर ट्रेड मिल रही है प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को। इसके अलावा स्प्रेड पर ट्रेड होता है। कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो आपको वैसे तो कोई ट्रेड नहीं कर रहे होते, आई मीन चार्ज नहीं कर रहे होते, लेकिन उनके जो बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ा होता है, और जिसकी वजह से वो पैसे वहाँ से कमा रहे होते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता कि पैसे कहाँ से जा रहे हैं। इसी तरह से बाकी चीज़ें, कस्टडी फ़ीस है, अकाउंट मैनेजमेंट फ़ीस है, ओवरनाइट फ़ीस है, ये सारी ज़ीरो है इसके अंदर। अच्छा, अब थर्ड पार्टी फ़ीस के ऊपर आ जाएँ, तो थर्ड पार्टी फ़ीस आप देखेंगे इसके अंदर ज़ीरो है फॉर द स्टैंडर्ड वर्ज़न, और 2 फ्री हैं प्रीमियम के लिए। यानी कि अगर आप पैसे विथड्रॉ करने पे जाएँगे तो आपको $25 चार्ज करेगा, और बराका चार्ज नहीं करती, ये इनका जो ब्रोकरेज हाउस है वो चार्ज करता है। तो अगेन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। इसके अंदर आप जब आप इसके अंदर विड्रॉल पे जाएँगे तो उसमें आपको चार्जेज़ लग रहे होंगे, तो मेक श्योर करें जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपके ज़हन में हो। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ख़ास तौर पे ये उनके लिए है जो यूएई से बाहर हैं, लेट्स से गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर हैं, सऊदी में हैं ख़ास तौर पे, तो आप दूसरे ब्रोकर्स में भी जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन चार्जेज़ लगेंगे। इस केस में, बराका के केस के अंदर, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप वायर ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो भी आपके ट्रांज़ैक्शन चार्जेज़ आ रहे हैं, उसमें से कुछ पार्ट बराका भी अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। $25 के करीब ये आपको रीइम्बर्स करता है। महीने में 1 दफ़ा अगर आप करेंगे तो आपको ये $1000 से ऊपर के ऊपर ये रीइम्बर्स करेगा। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है बराके के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप इसमें इस तरह से कर रहे हैं तो आपको हर इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये $25 का एक रीइंबर्समेंट करेंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको सऊदी मार्केट, यूएई मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो इनके आपके पास जो एमएससीआई के ईटीएफ्स अवेलेबल हैं, कंट्रीज़ लाइक फॉर द यूएई, सऊदी या ब्राज़ील, या लेट्स से आपको चाइना में इन्वेस्ट करना है, तो उसके इंडिविजुअल स्टॉक्स की जगह अगर आप उसके एक ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, और ज़्यादा आपको एक अच्छा एक्सपोज़र मिलेगा उस कंट्री का। तो अगर सऊदी में इन्वेस्ट करना है किसी को, तो बहुत आराम से तदावुल के जो ईटीएफ्स हैं उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने अभी तक देखा नहीं है उसको, लेकिन मैं अभी इसको पढ़ ही रहा था, तो उसके अंदर मुझको नज़र आया कि अगर आपको सऊदी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप उसको ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आई टॉक अबाउट पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी। मैंने इस तरह की और वीडियोज़ बनाई हुई हैं। यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी पोमोडोरो टेक्निक के ऊपर, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी स्मार्ट क्लाउड के ऊपर। स्मार्ट क्लाउड एक यूएई बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको फ्रैक्शनल ओनरशिप मिल सकती है प्रॉपर्टीज़ की अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिए। कैसी लगी ये वाली वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।